जरा ध्यान देंगे। चौथा इफेक्ट जो आपका आता है वो क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब इस पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, क्या कहता है ये? इस इफेक्ट को समझने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। क्या? देखो, देखना मैं क्या लिख रहा हूं। कार्बो कैटायन, नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव आयन, और एक कार्बो एनायन, नेगेटिव आयन। ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि क्या ये कार्बोकैटायन है, देखना, ये या ये या ये, या फिर ये। 2 मिनट देखो और कंपेयर करो क्या डिफरेंस है। पहली बात, चारों के चारों पॉजिटिव है, ठीक है। एक में ज्यादा भीड़ नहीं है, एक में एक लग गया, एक में दो लग गए, एक में तीन लग गए, तो भीड़ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? अब देखो, अब उधर और इधर वालों को कंपेयर करके बताओ। मैं बात कर रहा हूं किससे? अंजलि से। अंजलि बता क्या फर्क है? ये वाले क्या है? नेगेटिव आयन है। कैसे आयन है? ठीक है बेटा, अंजलि बात ठीक है। इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप समझ जाओगे कि ये 3 है CH3। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो आप, ये भी कह सकते हो भैया जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे H कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? और जैसे जैसे H कम हो रहा है वैसे वैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है। चल, जैसे जैसे H कम हो रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? तो यहां पर भीड़ नहीं थी, यहां पर भीड़ बढ़ रही है। ठीक है। अब जब हम आगे कुछ और इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक इफेक्ट आएगा, उसका नाम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या नाम होगा? लेसन नंबर 10 में ही आ जाएगा वो। ठीक है, ये तो और है, दोनों एक ही जैसे। इसको मैं नाम दे रहा हूं प्राइमरी, एक से घिरा हुआ, सेकेंडरी, दो से घिरा हुआ, टर्शरी, तीन से घिरा हुआ, और जो किसी से नहीं घिरा उसे क्या बोलूं? पहला कार्बन। पहले का मतलब फॉर्म, पहले का मतलब फॉर्म मतलब फर्स्ट कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फॉर्म। अब आप पहले एक बार ये सारे देख लो किस तरीके से है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और किस तरीके से ये है कैटायन और एनायन। उसके बाद बारी आती है ये समझने की कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन आए कहां से। आप मुझे बताना कि क्या बनना चाहिए अगर ये सोडियम हटेगा तो कैसा आयन बनेगा? ये R कैसा आयन बनेगा? पॉजिटिव। कौन बोला है पॉजिटिव? नेगेटिव बनेगा। ये क्या बनेगा? यहां से आवाज आई थी बेटा, अंजलि ने बोला ही। साथ वाले पे डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बो एनायन बनेगा। किस पे डिपेंड करेगा? साथ वाले। ठीक है, एक चीज और, मैं बार बार इसका यूज करता हूं आर का। आर को क्या बोलता हूं? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को क्या बोलता हूं? कार्बन की चेन। क्या बोलता हूं? कार्बन की चेन के अंदर क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, और उनको मैं अगर कैटायन और एनायन दे दूं तो वो कार्बन के आयन बन जाएंगे। कार्बन के आयन। कार्बन के आयन होते कैसे हैं? या तो पॉजिटिव आयन यानी कि कार्बोकैटायन, या फिर नेगेटिव आयन यानी कि कार्बो एनायन, और वो दोनों दिख रहे हैं आपको यहां पे। अब क्लियर हुआ? पहले समझ लो 2 मिनट कार्बोकैटायन कार्बो एनायन, फिर उसके बाद मैं इसकी स्टेबिलिटी पे काम करूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस पे इफेक्ट डालेंगे। अभी इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अब होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप सबसे पहले इसको देखो क्या है ये, बोलो। प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा? प्राइमरी कार्बोकैटायन में CH3 दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप इसको ऐसे खोल सकते हो? ऐसे खोल सकते हो? बस, मैंने आपसे कहा ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा कर सकता है अपने साथ कि भाई मैं ना ये बॉन्ड इधर दे रहा हूं और इसको H+ बना लूंगा। देखना,
गौर भी H+ आ गया, ये अलग से आ गया, दिखने लग गया। इसको तू कह सकती है कि ये नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग H लेकर बैठा हुआ है। चेक करो, क्या H का बॉन्ड है? हवा में लटका हुआ है H। अब इस CH2 ने इस वाले को लिया, यहां पर एक ही H है क्या? है ना? ऐसा भी तो हो सकता था कि वो वाला अपना H दे, पीछे वाला, डबल बॉन्ड बनाने के लिए। बस आप मुझे बताना कि तीनों में डिफरेंस क्या है, या तीनों सेम है? एक हवा में लटका हुआ H+ बच जाता है, और एक एल्कीन बन जाता है, बन जाता है, चाहे वो इधर का H हो, चाहे वो इधर का H हो। अब तीसरा देखना क्या बनेगा। जब किसी एक चीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हो तो उसे रेजोनेंस कहते हैं, लेकिन यहां पर बॉन्ड तो है नहीं, तो इसको नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस बोल दूं। एक नई टर्म आ गई, क्या नाम है? नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। तीन ही बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, जितने H उतने नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। कितने H थे तो कितने स्ट्रक्चर बने? मुझे इस CH2 से मतलब नहीं है, मैं इस CH2 को ध्यान नहीं दूंगा, इस पे ध्यान नहीं दूंगा जो पॉजिटिव आयन लेकर बैठा है, मैं उसके साथ वाले पे ध्यान दूंगा, उसके साथ वाले पे कितने H आयन है उन पे ध्यान दूंगा। समझ रहे हो? 3 H है तो 3 नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। अब मैं बात कर रहा हूं स्नेहा से। चल भाई, अब तू ये बता कि किसके कितने स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, सारे बच्चे सुनेंगे। इसमें कितने नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस बनने चाहिए बता। 3। और इसमें बेटा सबका नाम स्नेहा है क्या? बोल कितने बनेंगे? 6, क्योंकि इसमें 6 हो गए और इसमें 9 हो गए। ये इतना समझ में आ रहा है या इनको खोल के दिखाऊं? आ रहा है, शाबाश। 3 नॉन बॉन्डिंग या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दो, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात समझ लो, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतना ज्यादा घूमेगा, और जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा थक जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब इसको जितने तरीकों से समझो उतना अच्छा। ये एक तरीका, एक तरीके से हमें समझना ही नहीं, हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, क्यों? क्वेश्चन ही अलग अलग तरीके से आना, ठीक है? अब जब कोई तुमसे पूछे इधर जाते वक्त क्या हो रहा है, तो आप कहोगे इधर जाते वक्त स्टेबिलिटी। रीजन क्या है? रेजोनेंस बढ़ रहा है, रेजोनेंस भी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? चलूं अगले पॉइंट पे? चलो, अब बात आती है 3 6 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी। अब जरा इसको देखना बेटा, मैं जिससे जो पूछू वो बताना। यहां पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, देख रहे हो? क्लोरीन लगा हुआ है, छोटे छोटे H है, छोटे छोटे, और एक बड़ा सा CH3। यहां पर भी एक क्लोरीन लगा हुआ है, दो बड़े बड़े CH3 और एक छोटा सा H। मुझे ये बताओ, इन तीनों केस में कौन सा क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा और क्यों? इसमें बड़े बड़े CH3 हैं, तो यहां पर आसानी से जो Cl निकलेगा वो निकलेगा तीसरे का। क्यों? भीड़ ज्यादा है। इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। तो तुम कहोगे अभी तो आप कह रहे हो तो स्टेबल ज्यादा, अरे इसका आयन स्टेबल ज्यादा, ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ये पता क्या कहेगा? ये कहेगा क्लोरीन को निकल, निकलते ही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक कैटायन, और वो कैटायन तो मैंने कहा था आपको स्टेबल है। अब बच्चा यहां परेशान रहता है, बच्चे कई बार कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, फिर आप ही कहते हो कि टर्शियरी क्लोरो या कोई हैलाइड अनस्टेबल है। तो तुम्हें बोलना है कंपाउंड अनस्टेबल है, आयन स्टेबल। ये दो अलग बातें। टर्शियरी कार्बोकैटायन कैसा है? टर्शियरी कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। इस अनस्टेबिलिटी का रीजन स्टेरिक इफेक्ट।
कभी सुना है कि भैया हम तो लिख के आए थे सही और हमें लग भी रहा था सही, लेकिन मैम ने नंबर काट दिया, कहा ये प्रॉपर रीजन नहीं है। अब तुम अगर इनके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन लिख के आओगे तो मैडम नंबर काटेगी, क्योंकि मैम कहेगी बच्चे को इतना ही नहीं पता, हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ आयन पे लगता है। किस पे लगता है? आयन पे। तो ये क्या है? ये स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन किस पे, किसके लिए काम करती है? इसके लिए रीजन क्या बनेगा? हाँ वो भी आएंगे, इस पहले इसको समझ, फ्री रेडिकल्स अलग रहेंगे। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई सबको? स्टेरिक इफेक्ट दोबारा बता दे। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब बस तू ये समझ ले, जितने बड़े बड़े कंपाउंड लगे होंगे उतना स्टेरिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, और वो उस छोटे जिसको भी लीविंग ग्रुप होगा उसको छोड़ने में मदद करेगा। अब मैं तेरे से फिर से पूछता हूं, बता इनमें से स्टेरिक इफेक्ट तेरे को किस पे ज्यादा लग रहा है? देख, एक तो ये है, कौन आसानी से Cl को छोड़ेगा? इसमें CH2 के साइड में बड़ा ग्रुप लगा है, कहने को दोनों प्राइमरी है लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये आसानी से Cl छोड़ सकता है। अच्छा, अब क्या फर्क है? अब तू कहेगा भैया दोनों में बराबर है, CH3 तो है दोनों। अब बता कौन आसानी से छोड़ेगा? ये वाला छोड़ेगा आसानी से। क्यों? क्योंकि दो बड़े बड़े हैं, इसमें सिर्फ एक ही बड़ा है। समझ रहे हो कैसे कौन छोड़ता है? क्लियर है? क्लियर है? पहले इस बात को समझो। हाँ हाँ, हिंडर का मतलब क्या होता है? जब आगे रिएक्शन करवाऊंगा ना मैं, तो मैं बताऊंगा पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा, यहां से अटैक नहीं कर पा रहा। अटैक ना कर पा रहा मतलब हिंडर कर रही है चीज। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक कर रही है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं यहां से नहीं जा पा रहा, क्यों? ये डेक्स मुझे हिंडर कर रहा है, तो वो ना जाने देना हिंड्रेंस हो जाता है, वैसे इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बात आई आपकी इन चीजों की। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है भैया? आपने कहा भैया कार्बोकैटायन बढ़ा दिया, कार्बो एनायन कौन बढ़ाएगा? आओ, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन दोनों लगाते हैं और एक साथ काम करते हैं उनपे। आओ, ये क्या है जल्दी से बताओ, कैटायन है या एनायन है? अब इस बात को थोड़ा सा समझना, कोशिश करूंगा किसी एग्जांपल से समझाने की। ठीक, ये पॉजिटिव आयन है। कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि देने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। बस इस बात को समझ लो और मुझे समझाओ क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक, क्लियर? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं संजीव की। ठीक, हमने क्या हुआ? संजीव ये है, इसको कोई छोड़ के चला गया। वो जानकार बेटा हमेशा वही नहीं होता। ठीक है, इसका एक दोस्त इसे छोड़ के चला गया, तो अब इसके पास सुनो सुनो सुनो, अब इसके पास कमी है। ठीक है, तो अब एक दूसरा दोस्त आया, वो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है। अब दो दोस्त आए, वो हेल्प कर रहे हैं। तीन दोस्त आए, हेल्प कर रहे हैं। क्यों? इसके पास कमी है ना, पूरी कर रहे हैं। अच्छी बात है, गंदी बात है? सुनो सुनो, ये बात सही है गलत है? लेकिन लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये क्या है? कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन उसके पास कमी है, उसके पास अभी कमी है। मान लो पैसे ही कमी है, पैसे की कमी है। इसका एक दोस्त आया, इसने कहा भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हेल्प करने वाला। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संजीव की। संजीव के पास पैसों की कमी है, उसके पास आया दक्ष। दक्ष दक्ष आया, दक्ष ने कहा भाई मेरे से पैसे ले लो। ठीक, सुनो 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 बेटा, बातें नहीं। अब एक बारी दक्ष दे रहा है, अब दो जने आ गए जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो इसके खुद के पैसे थे वो तो 5,000, हेल्प 5,000 थोड़ी कोई करता है, 100 200 500, लेकिन जितनी भी करते उतनी अच्छी बात है। अब बच्चे बच्चे पता है कई बार क्या सोचते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, भैया इसने अपना पॉजिटिव दे दिया, भर गया पेट। नहीं, ये पॉजिटिव देता है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी देता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देता है। थोड़ा सा देता है या पूरा दे देता है? ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज देता है। कितना देता है? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज देता है। अब जब ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इसको देता है एक जना, फिर दो जने देते हैं, वो अच्छा है, या तीन जने देंगे वो अच्छा है? तो जितना इसको देने वाले मिलेंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहता है कि भैया मुझे जितना देने वाले मिलेंगे मेरे लिए अच्छा है।
एक देने वाला ज्यादा अच्छा है, दो या तीन? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, इसलिए सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन सा हुआ? तीन वाला। अब मेरे को बताओ बात ठीक है गलत? अगला क्वेश्चन। अब बात आई कार्बो एनायन की, सुनना। कार्बो एनायन नहीं, कार्बो कैटायन ही रखता हूं पहले। अब जो चीज आ रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। फिर संजीव, संजीव के पास कमी है, पैसे कोई इसके चोरी करके ले गया, इसके पास तो कमी है, ठीक है? तो इसके पास इसका एक दोस्त आया, ठीक है? अब थोड़े अलग दोस्त आए। देव, बेटा तेरा एग्जाम्पल दे रहे ना, बहुत बड़ी भूमिका है साइंस समझाने में। अब आया देव और अनस, ठीक है? और कौन है ऐसा लुटेरा हमारे पास? देव, अनस, अचिंत। हाँ अचिंत, ठीक है? एक तो बेचारे पे पहले ही इतनी गरीबी आई हुई थी, उसके और पैसे खींच खींच के जा रहे, तो उसको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं स्टेबिलिटी? दोबारा ध्यान दो, ये ले रहे हैं पैसे, पूरा सुन लिया, ये इससे छीन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन दो जने ले रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तीन जने ले रहे हैं। संजीव कितनों को देगा पैसे? तो ये चीज ठीक है। यहां पर क्या था, यहां दे रहे थे। अब बस सुन लो, सुन लो। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, लेने वाला सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है तो आपको बोलना है कि भैया इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप ज्यादा लग गए ना, कार्बोकैटायन को दिक्कत आई, वो स्टेबल नहीं रहेगा। किसको समझ नहीं आया? ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? तो ये सारा कंसेप्ट किस पे आ गया? हाइपर कॉन्जुगेशन पे, आई इफेक्ट पे। आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा है या हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा था? हाइपर कॉन्जुगेशन तो प्लस आई के बाद बता ही नहीं पाया कुछ, मतलब पॉजिटिव चीजों के बाद, लेकिन आई इफेक्ट आपको दोनों बातें बता रहा है। आओ समझे, पहले आप इसको समझो, फिर इसको समझो। आप इधर लिखोगे, इधर से इधर जाते वक्त प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही इंक्रीज हो रहे हैं। और इसको पार करने के बाद देखो, इधर से इधर आते वक्त इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बोलो स्टेबिलिटी क्या कर रही है? नीचे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां डोनेटिंग आएगा, एक सेकंड बेटा बस एक बार लिख दूं फिर तेरे से बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, और तीसरी चीज स्टेबिलिटी डिक्रीज। बात एक ही हो रही थी, थे दोनों कार्बोकैटायन, लेकिन अटैच होने वाली स्पीशीज ने सब बदल दिया। नहीं समझ आया? आ गया? अगर मैं इन सबको कैटायन की जगह एनायन कर दूं तो बेटा तब फिर मतलब बदलेंगे। अब समझना जरा, ये क्या है? कार्बो एनायन। कार्बो एनायन को इलेक्ट्रॉन दे रहे, पुराने जमाने की एक पिक्चर है, कौन था वो, अमिताभ बच्चन और एक और हीरो था, मुझे पता नहीं है, ठीक है? उसमें क्या होता है, वो ऐसी होती है पिक्चर, दोनों वो होते हैं चोर टाइप के से, और एक स्कूल में एक बच्चे को चुराने जाते हैं, और दोनों बड़े अच्छे बन के दिखाते हैं धर्मात्मा से। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, और सो जाता है। तो उसके जो दूसरा वाला होता है ना, चोर होता है, मतलब दोस्त होता है, पता नहीं क्या होता है, उसको लगता है बेचारा भूखा है, ये है वो है, लेकिन वो देख लेता है खिड़की में से कि वो खाना खा रहा होता है, अपना 15-20 पूरियां पाड़ के फिर आराम से सोने जाता है। तो सारे बच्चों को ले आता है, कहता है सब देखो तुम्हारे मास्टर जी सुबह से भूखे हैं, सब एक एक पूरी खिलाएंगे इनको। 30-35 बच्चे आते हैं, अब वो भरा पेट है बेचारे का पहले का, और एक एक पूरी और खिलाते हैं उसको।
तो वही हाल अब इसका हो रहा है, इसके पास पहले से ही ज्यादा है, ठीक है। अब संजीव के पास पहले से ही है, लेकिन फिर भी उसको दे रहे हैं 1 2, तो उसको फायदा होगा कि अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी। वो कह रहा है मुझे अब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो प्लस आई इफेक्ट नहीं चाहिए उसको, ठीक है। आजकल तो मीम भी चल रहा है मोदी जी का, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वही, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी इसको 1 दे रहा है, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, ज्यादा हो जाए। तो यहां जाते वक्त क्या होगा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, लेकिन स्टेबिलिटी। अब यहां कई बार बच्चा कहता है भैया आप एक बात बताओ, दोनों चीजें सेम तो थी, यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, यहां पर क्यों कम हो गई, तो आपको बोलना है वो कार्बोकैटायन था, ये कार्बो एनायन है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इतनी सी चीज समझ जाओगे तो आपको कैटायन एनायन में कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक, और ये काम आएगा अभी। अब जरा इसी को देखो, अब क्लोरीन है, अब पता क्या, क्लोरीन इसका थोड़ा सा इफेक्ट कम कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं हल्का सा डेल्टा चार्ज लूंगा, वो कह रहा है मेरे पे पहले से ज्यादा ले 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 ले, मेरी टेंशन कम होगी। अब ये कह रहा है कि 2 जने लेंगे हम, अच्छी बात है, 3 जने लेंगे हम, ये बेटा ये कोई पैसे वाला हिसाब किताब नहीं है, जैसे हमारे आदमियों में क्या होता है, जितना पैसा हो वो तो खुश ही रहता है बेचारा, है ना, लेकिन ये नॉर्मल एलिमेंट है, ये कहते हैं हमें 8 ही चाहिए, हमारी स्टेबिलिटी आ गई, अगर स्टेबिलिटी से ज्यादा होगा हम तब भी परेशान है, स्टेबिलिटी से कम हो गया तब भी, तो इसके पास इस वक्त ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो परेशान है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीनने वाला आएगा तो उनसे खुश हो गए, समझ रहे हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है तो उससे खुश होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, जिससे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी। ये दोनों के दोनों पेज 2 मिनट लगाकर समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनसेट कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। चार्ज वही का वही रहेगा। हाँ, यहां पे आपका चौथा इफेक्ट हो गया खत्म, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या मैं इसको एसिडिक के लिए लगा सकता हूं, अभी किसी ने पूछा था कि भैया आप इसको एसिडिक कैरेक्टर के लिए पूछ सकते हो, देख बेटा मैं आई इफेक्ट को एसिडिक के लिए लगा सकता हूं, जरा देखियो, पहले देख के बता क्या है ये, याद भी आ जाएगा, 17वां क्वेश्चन है 11वीं की लेसन नंबर 12 का। अब जरा ध्यान दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे बताना, और इसमें कितने लगे इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, 2, और इसमें कितने लगे, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप 1 2 3 उतना आई इफेक्ट ज्यादा, कौन सा वाला, प्लस का माइनस का, माइनस आई इफेक्ट क्या बढ़ाता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या बढ़ाता है, तो तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं Cl की जगह CH3 लगा दूं तो CH3 कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, डोनेटिंग ग्रुप क्या बढ़ाएगा, प्लस आई कि माइनस आई, क्या बढ़ा देगा, यही पूछना चाह रहा था बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए खोलना पड़ जाएगा ना, आयन देने के बाद एसिड बेस नहीं दिखती, अगर आयन बन गया ना फिर एसिड बेस थोड़ी दिखेगा, एच देने से पहले होगा ना कोई एसिड। अब एक चीज और समझ लो, यहां जाते वक्त क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट दिखाया इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज या बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब आप एसिडिक कैरेक्टर को किससे कंपेयर करोगे, इससे कर सकता हूं क्या, एसिडिक कैरेक्टर को इससे कर सकता हूं क्या, एसिडिक कैरेक्टर को इससे कर सकता हूं, देखो इनवर्स में लिख रहा हूं, अब चेक करो, इसी तरीके से बेसिक के लिए भी लिखो, ये पूरा पेज सब बच्चे नोट करेंगे। यहां ये वाला टॉपिक समाप्त, हाइपर कॉन्जुगेशन भी समाप्त, चारों इफेक्ट हो गए तुम्हारे, जीओसी समाप्त। अब आपको क्या क्या आ गई, नेमिंग आ गई,
आइसोमेरिज्म आ गया, इफेक्ट्स आ गए। जो अगला पॉइंट आता है तुम्हारा, अब वो आएगा प्रॉपर्टीज का। किसका? प्रॉपर्टीज का। अब मैं उसकी बात, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज चलेगी थोड़ी सी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।